हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित का कार्यपत्रक 9। तिथि है 22 अक्टूबर 2020 और हमारे टॉपिक क्या है? अपनी संख्याओं की जानकारी रोमन संख्यांक। तो आज हम रोमन संख्यांकों के बारे में जानेंगे। तो अब तक हिंदू अरबी अंकों का प्रयोग कर रहे हैं हम 1 2 3 4 जो हम ये गिनती लिखते हैं, ये कौन से हैं? हमारे हिंदू अरबी अंक। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं रोमन अंक, जिन्हें हम अपने आसपास भी देखते हैं। कहाँ देख सकते हैं हम इन रोमन अंकों को? दादा दादी के घर में घड़ी में रोमन अंक होते हैं, जैसे ये हैं हमारे 1 2, ये घड़ी में 3 ऐसे बना रखे हैं। और हमारे स्कूल में कक्षाएं जो हैं वो भी रोमन संख्याओं में लिखी जाती है। जैसे आप ही की कक्षा की जो वर्कशीट है, यहाँ पर कक्षा के आगे क्या लिखा हुआ है? 6। ये 6 किस ढंग से लिखा हुआ है? रोमन संख्या के रूप में। तो ये होता है हमारे रोमन संख्याएं या रोमन अंक। तो हम रोमन अंकों को किस प्रकार से लिखते हैं? रोमन अंकों को लिखने के लिए हम 1 के लिए आई का प्रयोग 2 बार प्रयोग किया, 3 बार हो गया। 4 के लिए ये वी और 1 यहाँ पर। तो जब हम उल्टे हाथ पर किसी अंक को लिखते हैं तो उसका मतलब है हमने उसमें से उसे घटा दिया। वी का मतलब होता है 5। जो हमारा v है इसका मतलब होता है 5। तो 5 के आगे हमने 1 लगा रखा है उससे पहले, तो इसका मतलब हमने 5 में से 1 कम कर दिया तो बन गया 4। तो ये आ गया हमारे पास 5। 5 के आगे हमने ये 1 लगा दिया, यानी 5 और 1 6। इसी प्रकार 5 ये 6 ये 7, 5 6 7 8। अब यहाँ एक रूल होता है हमारा कि हम एक जो प्रतीक है, जैसे हम यहाँ पर आई का प्रयोग कर रहे हैं या वी का प्रयोग कर रहे हैं, हम उसे 1 2 3 यानी मैक्सिमम 3 बार दोहरा सकते हैं। उससे ज़्यादा बार हम उसे नहीं दोहरा सकते। तो अब 8 हो गया, तो 9 के लिए हम चौथी बार डंडा नहीं लगाएंगे। चौथी बार हम प्रयोग करेंगे 10, जिसे हम x से डिनोट करते हैं। तो 10 यानी हमारा x, और उसमें से 1 कम कर दिया हमने। मैंने बताया ना, उल्टे हाथ पे जैसे ही लगाते हैं संख्या को तो वो हो जाती है घटा। तो 10 में से 1 कम हो गया यानी 9, और ये तो आ ही गया हमारे पास 10 यानी हमारा x। अब 10 के आगे 1 लिखा 11, 10 के आगे 11 12, 10 11 12 13, 10 अब 14 करना है यानी 4 लगाना है, ये हो गया 4। ये सीखा ना हमने, 4 ऐसा होता है। 15 यानी 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, और 2 बार x लिखा तो हो गया 10 और 10 20। तो इसी प्रकार हमारी गिनती आगे बढ़ती रहती है। अब जब हम 50 पे पहुंचते हैं तो 50 पे हम अल्फ़ाबेट L का प्रयोग करते हैं। 100 के लिए C का, 500 अगर हमने लिखना है तो हम लिखेंगे D, और 1000 के लिए हम प्रयोग करेंगे M का। तो रोमन संख्याओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या है कि जितनी बार हम एक प्रतीक को दोहराते हैं हमें उतनी बार उसे जोड़ना पड़ता है। जैसे 10 और 10 20 हो गया। और मैंने आपको बताया था हम सिर्फ अधिकतम 3 बार प्रतीक को दोहरा सकते हैं, लेकिन 5 L यानी 50 और D यानी 500 इनको हम दोहरा नहीं सकते। तो हमने कहीं भी हम 5 10 बनाने के लिए हमने 5 5 ऐसे तो नहीं किया ना, क्योंकि हम इनको दोहरा नहीं सकते। ये जो तरीका है ये गलत तरीका हो जाएगा। तो यदि हम दाईं और कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसे मान में जोड़ दिया जाता है। यानी जैसे हमने क्या किया, 6 5 और 1 6, ये जो 1 है ये 5 से कम है, इसलिए हमने 5 में 1 जोड़ दिया, यानी 5 जमा 1 हमें उत्तर मिल गया 6। और यदि हम उल्टे हाथ पर यानी बाई और कम मान का चिन्ह रखते हैं तो मान में से इसे घटा दिया जाता है। जैसे 5 और उससे कम 1 यानी 5 में से 1 गया तो बन गया 4। लेकिन 5LD यानी 5LD जो है ये VLD कभी भी जमा और घटा नहीं किए जा सकते। तो हमने क्या देखा कि ना हम इन्हें दोहरा सकते हैं, ना ही इन्हें हम जमा या घटा कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है रोमन संख्याओं में कैसे लिखते हैं हम अपनी संख्याओं को। अब जैसे 12 लिखना है तो 12 का मतलब क्या है, 10 2 12 यानी 10 जमा 2 12। 10 के लिए बना दिया हमने x, और 2 के लिए 2 बार i
यानी XII ये हो गया हमारा 12। अब हमें 98 लिखना है, तो 90 जमा 8 98। 90 को कैसे लिखेंगे? 90 के लिए तो हमारे पास कोई अंक नहीं है, ना ही हम ऐसे कर सकते हैं कि 50 60 70 80 90, क्योंकि 3 से आगे हम दोहरा नहीं सकते। तो हम 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90 मिल जाएगा। यानी हमने C लिखा और C के बाईं ओर यानी उल्टे हाथ पर हमने X लिखा, तो ये बन गया 90। और 8 तो हमें पता ही 8 कैसे लिखते हैं, तो 90 और 8 98 बन गया 98। अब XL यानी रोमन संख्या में हमें दिया हुआ है और हमें लिखना है संख्या के रूप में, तो X यानी 50 में से XL मतलब 50 में से हमें 10 को घटाना है, क्योंकि जो संख्या बाईं ओर है उसका मतलब है हमें उसे घटाना है, अगर वो उससे छोटी है तो उत्तर आ गया 40। इसी प्रकार ये है हमारा LXIX यानी L 50 X 10, 50 और 10 60 और IX कितना होता है 9 के बराबर, 60 9 69। तो ये हो गए हमारे रोमन संख्या से संख्याओं में परिवर्तन। अब आप प्रयास कीजिए, यानी 84 को हमें रोमन रूप में लिखना है, तो 84 यानी 80 जमा 4। तो इसे कैसे लिखेंगे? 80 50 60 70 80, 3 बार दोहरा सकते हैं और उसके आगे लगा दिया हमने 4, हो गया 84। 175, 175 का मतलब 100 जमा 70 जमा 5, तो 100 के लिए C, 70 के लिए 50 60 70 और 5 के लिए V, हो गया ये भी। 105, 105 यानी 100 जमा 5, तो 100 के लिए C और ये रहा 5 CV। 509 यानी 500 जमा 9, और 500 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? D का, और 9 यानी IX, DIX। अब यहाँ इसे वापस हिंदू अरेबिक संख्या में बदलना है। LXXX यानी L का मतलब 50 जमा 10 जमा 10 जमा 10, कितना हो गया ये? 80। XC, अब ये छोटा अंक बड़े से पहले है, इसका मतलब C यानी 100 और छोटे अंक को उसमें से माइनस करना यानी 10 इसमें से हमें घटा देना है, तो उत्तर आ गया 90। अब ये है LXC, ये थोड़ा चेंज करते हैं, इसको हम लिखते हैं CXL। तो CXL का मतलब क्या हुआ कि C 100 और L में से X कम कर दिया, यानी 100 तो हमारे पास है ही, प्लस 50 माइनस 10, तो कितना हो गया हमारे पास? 140। ये आ गया हमारा उत्तर। और ये है XCII यानी 100 में से 10 कम, 100 में से 10 कम कर दिए और फिर हमने उसमें II यानी 2 बार 1 को जोड़ा, यानी 2 जोड़ दिए हमने, तो 90 और 2 92। तो ये हमारी क्या हो गए? हिंदू अरेबिक संख्याएं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। अपनी NCERT बुक से इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।